आदरणीय मित्रों, नमस्कार। मैं हूँ देवव्रत शर्मा एन, आपका मित्र, आपका दोस्त। आज हम प्रस्तुत हैं आपके सम्मुख जीवन सृजन व्यक्ति संगम मंच के कार्यक्रम जीवंत व्यक्तित्व में, जिसकी आज 32वीं कड़ी है। आज हमारे साथ में हमारे जो कार्यक्रम के जो अतिथि हैं, उनको आने में थोड़ा विलंब हो रहा है। उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। और लेकिन चूँकि कार्यक्रम का समय भी हमारा हो रहा था, तो कार्यक्रम तो शुरू करना बहुत आवश्यक है, शो मस्ट गो ऑन वाली बात है, तो ये तो चलते ही रहना चाहिए हमारा। तो इसी कड़ी में मैंने जो है अभी, जैसा कि आप जानते हैं, आज के हमारे कार्यक्रम के जो आमंत्रित अतिथि हैं, वो हैं आदरणीय पंडित साहित्य कुमार चंचल साधक जी। मैं उनका इस कार्यक्रम में बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। थोड़ा विलंब हुआ कार्यक्रम के लिए, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। सभी लोग हमारे जुड़े हुए हैं इस चीज़ इसके लिए। आप सभी का इस प्रतिष्ठित पटल पर स्वागत है। आज जीवंत व्यक्तित्व की श्रृंखला की 32वीं कड़ी के केंद्र में एक ऐसा व्यक्तित्व है, जिसका जीवन स्वयं एक महाकाव्य है। नोएडा की ऊर्जावान धरा से हिंदी साहित्य के अनन्य उपासक, पूर्व राजपत्रित अधिकारी और देश की बुलंद आवाज आदरणीय पंडित साहित्य कुमार चंचल साधक जी आज हमारे बीच हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में स्वागत है आदरणीय, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार आदरणीय सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस लायक समझा कि मुझे आपने आमंत्रित किया। आपके लिए आप अभिनंदन, आपका तहे दिल से आपको बताइए। समझिए कि शब्द भी कम है मेरे पास। पता नहीं किस तरह से आप लोगों को ढूंढ लेते हैं। इतने अच्छे अच्छे लोग आप लेकर आते हैं और इतने अच्छे अच्छे साहित्यकार लेकर आते हैं। पता नहीं मुझ में क्या देखते हैं कि मुझको भी बुलाया आपने। ये बड़प्पन है आपका। ये तो जैसा हमारे कार्यक्रम का नाम है, आपने देखा है, कार्यक्रम का नाम ही हमारे जीवन व्यक्तित्व है। तो जहां हमें जीवंतता दिखाई देती है, जहां हमें एक प्रवाह दिखाई देता है, तो वहां से हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि हम निवेदन करें उनसे, हमारे अतिथियों से। और आज इसी कड़ी में हमारे साथ में जो है आप हैं हमारे बीच में। और आपके विषय में मैं थोड़ा सा एक संक्षिप्त सा परिचय दे देता हूँ। आपको जो पैतृक प्रेरणा आपको मिली हुई है, आपके नाम में ही साहित्य लगा हुआ है, और साथ में जो है उसके साथ में आपका नाम साहित्य कुमार चंचल, जैसा कि मैंने पहले भी हमारे कार्यक्रम में आप एक बार आ चुके हैं, मैंने कहा था। तो आपके नाम में ही साहित्य छुपा है, और आपके नाम के अनुरूप ही ये पूरी तरह आपके ऊपर एकदम से फिट बैठता है। और उसी साधना में आप लोग लगे हुए हैं। और आप नाम के पीछे आपने एक साधक, एक वर्ड ऐसा है, जो एक शब्द है, वो भी इसको चरितार्थ करता है। तो ये बहुत ही उत्कृष्ट तारतम्य बना हुआ है आपके। मैं चूंकि कार्यक्रम को हम पहले प्रारंभ कर हम जो है आवाज कुछ कार्यक्रम को फिर आगे बढ़ा पाए। जी थोड़ा आवाज आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बीच बीच में ब्रेक होती है। अच्छा, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? जी सर, अब ठीक है। नहीं, जी जी, चलिए अब आप थोड़ा सरस्वती वंदना, माँ सरस्वती के चरणों में शत पुष्प अर्पित करें, जिससे कि जो है हम कार्यक्रम को फिर आगे बढ़ा पाए माँ सरस्वती के आशीर्वाद से। जी, स्वागत। जी आदरणीय, बिना किसी अन्य बातों के सबसे पहले सर्वप्रथम जब माँ शारदे की वंदना का आदेश हुआ है, तो आपके आदेश का पालन करते हुए चंद शब्द माँ के चरणों में कि वरदे 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 माते मुझको वरदे,
ज्ञान की भिक्षा देकर मुझको झोली मेरी भर दे, और मांग रहा हूं माता मैं तो शिक्षा का पूरा भंडार। मांग रहा हूं माता मैं तो शिक्षा का पूरा भंडार, ज्ञानी बनकर ज्ञान बांटकर कर दूं मैं सबका उद्धार। और बुद्धि की तू शुद्धि कर दे, झंकृत कर दे मन के तार, अंतर मन में वास करो तुम हर पल रहता पंथ निहार। आप सुन पा रहे? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, मैंने म्यूट किया हुआ है अपना। आप पढ़ रहे हैं तो मैंने म्यूट किया हुआ। जी सर, जी सर। सर तो और एक और आप सुनिए, इसको आगे बढ़ाता हूं थोड़ा सा कि ए हंस वाहिनी मैया मेरी मुझ पर कृपा कर दे, वर दे वर दे वर दे वर दे माते मुझको वर दे। श्वेतांबर वाली मैया तू ज्ञान की नैया कर दे पार। श्वेतांबर वाली मैया तू ज्ञान की नैया कर दे पार, करूं ज्ञान अर्जन में नित नित तेरी सशक्त जय जयकार। ज्ञान दान कर मान बढ़ाऊं, ज्ञान दान कर मान बढ़ाऊं, मैं शीश नवाऊं बारंबार, और ध्यान मग्न तेरे चरणों में हे मात समर्पित शब्दहार। हे मात समर्पित शब्दहार। बहुत बहुत धन्यवाद। हे वीणा वादनी मैया मेरी, अज्ञान के तम को हर दे, वर दे वर दे वर दे वर दे माते मुझको ऐसा वर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत 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 सुंदर, बहुत ही आपने बड़े सुंदर शब्दों में माँ वीणा वाणी को याद किया और उनकी वंदना की। इसके लिए बहुत ही, और आदरणीय अमरेंद्र वर्मा जी हमें देख रहे हैं, और जितने भी सुधीजन हैं हमारे पटल से जुड़ गए हैं या जुड़ने वाले हैं, मैं उनको सादर नमन वंदन अभिनंदन करता हूं उनका, और इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। जीवन हमारी तरफ से कार्यक्रम, हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जीवंत व्यक्तित्व, और जिसके रूप में आज हमारे सम्मुख हैं आदरणीय हमारे साथ हैं साहित्य कुमार चंचल साधक, जो उनका उपनाम है, तो वो साधना ही करते हैं एक तरह से, तो ये बहुत ही खूबसूरत उनका नाम है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कार्यक्रम को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं आदरणीय, और आज आपसे आपके विषय में ही और आपके जो क्रियाकलाप हैं उनके बारे में ही कुछ हम लोग जो वार्ता करेंगे इसके बारे में। जी। तो आपके लिए मैं एक मुक्तक देना चाहूंगा आदरणीय, आपके स्वागत में। विरासत में मिली है साहित्य की खुशबू, विरासत में मिली है जिन्हें साहित्य की खुशबू, जिन्होंने साधना को ही बनाया अपनी जुस्तजू। हुए चंचल भले ही नाम से पर काम है गंभीर, हुए चंचल भले ही नाम से पर काम है गंभीर, बड़े हैं हिंदी की सेवा में वे सदा ही रूबरू। तो आपका जो काम है, आपने चंचल बड़े ही नाम लिख लिया हो, लेकिन आपके काम बड़े गंभीर हैं और बड़े बड़े आप काम करते हैं। तो इसी उसमें मैं परिप्रेक्ष्य में आपसे आगे मैं आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि आपके पिताजी के साहित्य सदन का वातावरण किसी पाठशाला से कम नहीं रहा होगा। बिल्कुल, क्योंकि जब उन्होंने नाम ही आपका साहित्य रखा है, साहित्य कुमार, तो सीधी सी बात है, दोहरी भूमिका में आप एक राजपत्रित अधिकारी भी रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी हमारे कार्यक्रम में वार्ता हुई थी हमारी और आपसे हुई थी। तो एक बड़ा, एक सीधा और बड़ा ही एक कहना चाहिए कस के रखने वाली जो बात होती है साधना के रूप में शुरू से ही, तो आपके पिताजी ने आपके अंदर कुछ देखा, उसी हिसाब से आपका नाम रखा, उसी हिसाब से आपको आगे चलाया। तो उनको हम कोटि कोटि नमन करते हैं, क्योंकि माता पिता से ही सब कुछ हम लोग हैं, और उन्हीं का बीज है जो आज एक फलीभूत वट वृक्ष के रूप में इतना आज सबको एक छाया के रूप में छाया भी देता है, और उसके बहुत सारे उसके उपयोग भी। तो उनके बारे में थोड़ा, उनके अनुशासन के बारे में हम फिर से एक बार जानना चाहेंगे कि पिताजी के अनुशासन ने जो आपको एक साधक बनाया, उसके बारे में थोड़ा बताएं। आदरणीय प्रश्न बड़ा गंभीर पूछा है, वो भी चंचल से। तो इसमें चंचलता तो नहीं हो सकती। ये चंचल भी नाम अगर उपनाम रखा, जो भी नाम है उपनाम नहीं है, तो ये पिताश्री ने ही रखा। पूरा नाम पंडित साहित्य कुमार चंचल,
और आप जैसे मनीषी लोगों ने मेरी साधना को देखते हुए साधक नाम दे दिया, तो इस तरह से तो नाम का हुआ। तो पिताश्री ने नाम छठी के दिन ही रख दिया था सर, क्योंकि छठी के दिन नामकरण होता है। तो पता नहीं उनको पता था कि शायद मेरा बेटा लिखेगा, क्योंकि वो खुद लिखते थे। वो खुद एक बहुत अच्छे राइटर थे, नाटक भी लिखते थे, पटकथा भी लिखते थे, लघु कथाएं भी लिखते थे, नाटकों का मंचन भी करते थे, एक अच्छे डायरेक्टर भी थे, निर्देशक भी थे। और अपना ही पैसा लगाकर बच्चों के स्कूल में, जो कि फंड नहीं मिलता था स्कूलों से, खुद बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए, साहित्यिक कार्यक्रम के लिए उन्हें आगे की पंक्ति में रखते थे बच्चों को, ताकि कुछ हो। और स्कूल उनका हमेशा प्रथम, राज्य लेवल पर, स्टेट लेवल पर उनका प्रथम आता था। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि वो पूरी तरह से समर्पित थे। हम इतने समर्पित नहीं हैं, हम तो होड़ कर रहे हैं, उनके पीछे चल रहे हैं श्रीमान जी, कि कुछ सीख रहे हैं। आप पिताश्री नहीं है, बहुत पहले चले गए, मैं स्टूडेंट ही था उस वक्त, बीए फाइनल कर रहा था जब पिताश्री चले गए। पिताश्री को राष्ट्रपति से अवार्ड भी मिला था यहाँ पे सन 76 में। तो बुलंदशहर जिला होता था श्रीमान जब जी। उसके बाद गाजियाबाद बना, फिर मायावती बहन जी ने फिर ये गौतम बुद्ध नगर बना दिया 97 में। तो वो लंबी कहानी है, उस पर नहीं जाऊंगा। तो पिताजी जो लिखते थे, तो शायद उनको पता होगा कि बेटा लिखेगा। बड़े भाई भी बहुत अच्छे लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं बड़े भाई। और सुना है मैंने कि बाबा भी शायद कुछ करते थे, तो बंदी सी कुछ करते थे बाबा जी, हमारे दादाजी। तो शायद ये खून का ही असर है। और पारिवारिक आपका जो है ये तारतम्य है, बहुत अच्छी बात है ये। बहुत अच्छी बात है कि उससे देखिए नर्चर, एक पौधा जो है जब नर्चर होता है उसमें खाद पानी सब साहित्य का ही मिल रहा है उसको, तो फिर तो अपने आप बनना ही बनना है, तो कोई शक ही नहीं है। जी जी, बस यही है कि जो उन्होंने सिखाया है, मतलब जो संस्कार सिखाए हैं। कविता तो ये है कि कविता करते थे तो कविता में जो भी कमियां होती थी उनको, त्रुटियों को देखते थे। उस वक्त तो मतलब हल्का फुल्का ही लिखते थे हम, तो उस टाइम पिताजी सुधारते थे। बड़े भाई लिखते थे तो कहते थे कि ऐसे नहीं, ऐसे पंक्ति ऐसे आएगी, कि जरूरी नहीं है कि राम खाता है और शाम जाता है, यही कविता होगी। जाता है शाम और खाता है राम, ये भी हो सकती है, या है जाता राम, तो इस तरह मतलब ये वर्ग पहले भी आ सकती है। आपका ये नहीं है, तो अब देखना होता है कितनी मात्राएं होंगी, किस तरह से इसका तालमेल बैठेगा, और तारतम्यता बोलने में भी आ जाए तो और अच्छी कविता बन जाती है। और नहीं भी है तो तारतम्यता गायन को हमने कभी वो नहीं दिया। ये हमारा पुराना इतिहास रहा है कि गायकी से हम कोई किसी कविता को, लूढ़ी लंगड़ी कविता को बैसाखी के बल पे खड़ा नहीं करते हैं। आप मेरे शब्दों को देखिएगा, तो ये है जो भी है सामने बेबाक। जरूरी नहीं है कि हम उसको सुर ताल दे के जो करें, अपने स्वर को सुर ताल दे, जरूरी नहीं है। कविता की शब्दावली पे थोड़ा ध्यान रहता है, ये मेरा मानना है। मैं सभी से ये भी कहता हूं, अपने साथियों से। तो बस यही है आदरणीय के जो उनसे सीखा, तो अभी तो सीखने की, मैं तो कहता हूं कि ताउम्र इंसान को सीखा जाता है। आपसे भी कुछ सीख रहे हैं हम, तो आपसे भी सीख रहे हैं सर। आप इतना ये जीवंत कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूं कि बहुत लंबे समय से चल रहा है। और कैसे कहां से लोग आप ढूंढते हैं, इतने जुझारू हैं कि आपने अपने रिटायरमेंट के बाद में पूरा जीवन इसी में आपने लगा दिया है। तो आप जैसा व्यक्ति रिटायर कभी हो नहीं सकता सर। मैं मक्खन नहीं लगा रहा हूं, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं कि आप जैसा व्यक्ति कभी रिटायर हो नहीं सकता। और साहित्यिक गतिविधियां तो कभी रिटायर होती ही नहीं है। आजीवन आखिरी सांस तक लिखी जाती है, आखिरी सांस तक साहित्य के लिए काम किया जाता है। तो सर मैं तो कहता रहता हूं लोगों से भी, पता नहीं आपके कार्यक्रम देखता रहता हूं, जुड़ने का हमेशा प्रयास रहता है। तो वाकई, और कई कार्यक्रमों में भी देखा मैंने, अभी पीछे भी, अभी आप गोल्डी वाले में भी गए, उसमें भी गए। और क्या सर, मतलब समर्पण। मैं कहता हूं कि अगर हम समर्पित हैं तो आप हमसे ज्यादा समर्पित हैं, इतना मान लीजिए सर आप। ये सब एक दूसरे से प्रेरणा लेने वाली ही बात है आदरणीय, और जी, इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग एक दूसरे से प्रेरणा लेकर के ही आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें मैं आपसे सीख रहा हूँ, और मैं तो सभी से सीखता हूँ, मेरे सभी गुरु हैं यहाँ पे, मैं ये मान के चलता हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि ये ऊर्जा कहाँ से आती है, ये ऊर्जा आप ही जैसे लोगों से आती है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं कहीं हम आपसे ले रहे सर, ऊर्जा आपसे ले रहे सर। इसमें मेरा प्रश्न और छोटा सा था कि जी, जब आपको एक 50,000 रुपए की एक पुरस्कार राशि मिली थी, सरकार से मिली थी, भारत सरकार के द्वारा आपको प्राप्त हुई थी,
तो एक बहुत बड़ी बात 2004 में होती सर, है उसमें 2004 में 50,000 रुपए की राशि मिलना, ये हिंदी बहुत दिवस बड़ी पर बात सर, है। हिंदी दिवस सर, 14 सितंबर 2004 सर, हिंदी दिवस, जी, जी, हिंदी दिवस को आपको मिली थी। और जिसमें माननीय अशोक चक्धर जी भी सर, पद्मश्री अशोक चक्धर जी, और साथ में जो हास्य कवि वो भी पद्मश्री हो गए हैं, सुरेंद्र शर्मा जी सर, और जी, जी, आप मधुमोहिनी उपाध्याय जी सर, और अंजुम रहबर सर, तात इंदौरी जी की जो एक्स वाइफ थी, मतलब आप हैं, वो तो हैं लेकिन राज जी तो चले गए। तो ये आप जी। देखिए कि कितनी बड़ी बात है कि अंजुम रहबर, भोपाल की, नाम ही काफी है। और इस तरह से इन लोगों के साथ ये मेरा सौभाग्य ही समझिए सर, कि मैं उस जी। टाइम उम्र कुछ भी नहीं थी, एकदम युवा, और मुझे ऐसा एक वो मिला। बहुत बड़ी बात है सर, मैं मानता हूं कि ये माँ शारदे का ही सब आशीर्वाद रहा है कि मेरी लेखनी को इतनी तवज्जो माँ शारदे ने दिलवा दी कि भारत सरकार ने इतना बड़ा इनाम देकर मतलब सम्मानित किया सर। मैं सशक्त नमन करता हूँ माँ शारदे को, उनके बिना तो मैं सांस भी नहीं लेता, माँ शारदे के बिना तो सर। तो वो एक प्रेरणा स्रोत आपके लिए बिल्कुल रहा होगा, इसमें तो कोई शक नहीं। उससे आप एक जैसे हाँ सर, बूस्टर डोज नहीं होती कोई, जो एक यू बूस्टर आर डोज राइट होती सर, है। क्योंकि एब्सोल्युटली सर, मानता हूँ सर आपकी। पुरस्कार, मैं ये मानता हूँ पुरस्कार और सम्मान, वो चाहे किसी भी स्तर का हो, किसी भी लेवल का हो, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, उससे जी आपको एक सर, प्रेरणा मिलती ही मिलती है। और आपको तो खैर इतने बिल्कुल सर। बड़े कहना चाहिए, इतना बड़ा पुरस्कार, इतने महान और इतने अच्छे विद्वज्जनों की उसमें उपस्थिति में आपने मिला, और सब लोगों का सानिध्य आपके साथ रहा, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो इस चीज को एक माँ सरस्वती का आशीर्वाद ही मानूंगा। और सर सब उन्हीं बहुत उन्हीं की वजह सबको से। नसीब नहीं होती ये सब चीजें। तो ये एक आपकी पत्रकारिता इसके साथ में जुड़ गई। देखिए, कभी होना, जी सर, एक सबसे पहले आप उधर से आप इधर आए, राजपत्रित अधिकारी से आपने रेलवे में आपने जॉब की, मुझे पता है। जहाँ तक आपने जी मतलब सर, आप ये देखिए कि आपने उससे वीआरएस लेने के बाद में वॉलंटरी रिटायरमेंट ही लिया आप। जी सर, उसके बाद में आप इधर आ गए और पूरी तरह फुल फ्लैज इस कार्य में लग गए। एक समाज सेवी, एक पत्रकार और एक कवि, ये तीनों का जो संगम है, वो उसको आप किस तरह से देखते हैं? बड़ा मैनेज करना, क्योंकि पत्रकार को लोग बाग जो आज की नजरों से जो देखते हैं, वो बड़ी खोजी पत्रकारिता भी होती है। और दोनों जी तरह सर। की, और कवि होना उसमें, पत्रकार कवि बहुत कम होते हैं। मतलब मुझे मतलब हाँ कम सर, देखने जी का सर, मौका। मानता हूँ मानता जी, हूँ सर, मानता हूँ आपकी बात को। एक लेखक, मैं अगर दूसरे शब्दों में कहना चाहूँ जो आप कहना चाहते हैं, जी। कि कवि पत्रकार हो सकता है, लेकिन हाँ, पत्रकार कवि हो ये जरूरी नहीं है। शायद पत्रकार एक सहमत हो आप मेरी। बिल्कुल। क्योंकि लेखक जो है ना, लेखक अगर लेखन करता है किसी भी विषय पर, तो वो जी, उसके लिए पत्रकारिता आसान है, वो कर सकता बिल्कुल। है। वो समाज की हुँ, चीजों को उठाकर उसके लिए बहुत आसान है, कोई भी जिस तैयार करना कोई भी टॉपिक पर, पत्रकारिता के लिए लेखन। और जी, पत्रकार कविता लिख दे या इस तरह के लेख लिखे, जो भी है, लघु कथाएं लिखे, निबंध लिखे, हुँ। वो बड़ा मुश्किल होगा सर, वो मुझे नहीं लगता। लेकिन कुछ होते हैं तो वो बिरले होते हैं सर, मेरे मानना से कुछ होते हैं तो बिरले कम होते होते हैं। हैं, बहुत है है मेरे आप हैं। मेरे फ्रेंड सर्कल में। नहीं नहीं, मैं नहीं हूं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, ये फ्रेंड सर्कल की बात कर रहा हूं। मेरे फ्रेंड सर्कल में है, बड़े अच्छे अच्छे पेपर से जुड़े हुए हैं। उन्होंने क्या है कि दबा हुआ एक कहते संत सुखाई के लिए लिखते थे सर, लेकिन मेरा जी, प्रयास रहा है कि उनको मंचों पे लाकर, अगर मैं मंच जोड़ता हूं लोगों के लिए, तो मैं ऐसे पत्रकार दोस्तों को भी लेकर आया हूं। तो मैं उनसे कहता हूं कि आप बिरले हैं, अपने आप को जानिए आप। मेरा तो जी, पता नहीं सर क्या है, ये बस पत्रकारिता की लाइन ये नहीं थी कि मैं पत्रकारिता में करनी करनी है। एक क्या कहूं सर, एक जज्बा था जो जुनून बनता चला गया धीरे धीरे। जी, मैं, आप लगा लीजिए कि मैं स्टूडेंट लाइफ में, ये वीपी सिंह जी की सरकार थी। जी, वीपी सिंह जी पीएम थे, उनके जी। उसमें थे आपके लोकसभा स्पीकर, हुँ, लोकसभा स्पीकर रवि रॉय साहब, रवि रॉय। जी, हुँ, आपको तो पता भी होगा, आप तो हमसे बड़े हैं। जी, तो जी, रवि रॉय जी का इंटरव्यू करने के जी, लिए, अब तो ये सब लाइव जी, सिस्टम है सारा, जब तो जाके उनके वहीं पे चेयर पे बैठ के सामने हम कुछ पत्रकार गए थे, तो सर मैं एक वीकली पेपर में मैंने शुरुआत की थी, मारवा जी, स्टूडियो, जी, संदीप मारवा जी अनिल कपूर जी के बहनोई, उनके जी, स्टूडियो से मैंने पत्रकारिता मतलब शुरू की। वो इसलिए कि वहां पे पेपर का सर विमोचन, मतलब लोकार्पण हो रहा था।
फीता कट रहा था, उद्घाटन कह लीजिए। तो उसमें सर हम खड़े थे, हम गए हुए थे महाराष्ट्र स्टूडियो में एक्टिंग का, उसका डिप्लोमा कोर्स मैंने किया था सर, ये भी किया मैंने। इसको हाईलाइट मत कीजिए ज्यादा सर, जी, जी, कुछ जी। प्रोजेक्ट में काम भी किया सर मैंने। तो वहां पर उन्होंने मुझे देखा, मुझसे कुछ प्रश्न किए, उन्होंने कहा कि कुछ आवाज आवाज के बल पे किया, पता नहीं क्या था सर, तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं? तो मैंने कहा कि यह एक नया अनुभव होगा, मन की कर लूंगा जी, बस नो कहीं किसी के लिए नहीं किया आज तक, तो मैं बिल्कुल कर लूंगा, देखता हूं। तो दिया उन्होंने कुछ, उन्होंने ओके कर दिया, कहा कि उन्होंने कि अगले हफ्ते से आप आ जाइए सर। उनके मैं ऑफिस चला गया, उससे कोई आकाशवाणी से भी जुड़े हुए थे, सरदार जी सुरेंद्र जी थे, उन्होंने मुझे कहा है, और ये पेपर के जो मालिक थे सर, ये थे उड़ीसा के, दास करके थे सर, पूरा नाम तो मैं भूल रहा हूँ, बहुत पुरानी बातें हो गई, दास दास, जी। ठीक है, दास थे। तो उन्होंने कहा कि आप हमसे जुड़िए सर। मैं जुड़ गया, मैं जाता था, एक स्कूटर होता था, उससे जाके मैं लोगों के खबरें लेके आता था, कुछ इंटरव्यू वगैरह का काम मुझे ज्यादा दिया था, तो सर कॉन्फिडेंस भी आया, क्योंकि इंटरव्यू लेना अपने आप में, खबर कहीं से लेके आना एक अलग बात है, और लोगों के इंटरव्यू करना सर एक बहुत बड़ी बात होती है। तो क्योंकि किस तरह के वहां क्वेश्चन करने, किस तरह का मतलब आपका होना चाहिए, तो वो सब मैंने शुरू किया। तो उन्होंने मुझे कुछ समय बाद ही रवि जी के पास भेज दिया, बोले उनका ये एड्रेस है, घर जाइए, और वहां कुछ और पत्रकार भी आ रहे हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आपको इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन पूछने, 5 क्वेश्चन पूछने, आप बना लीजिए। सर मैंने 5 क्वेश्चन बनाए, तो उन्होंने मेरे सब 3 क्वेश्चन ओके कर दिए, कह रहे कि फर्स्ट टाइम आपके 3 क्वेश्चन ओके हो गए, 2 हम लगा देते, 2 उन्होंने सर मुझे दे दिए। तो ये बड़ा एक ऐसा अनुभव आप रहा है सर, कहीं कहीं जी। आप ये बताइए कि एक जी पत्रकार सर। के साथ में वार्ता करना, तो आप, मैं जो आपसे जी। क्वेश्चन कर रहा हूँ उसमें से 1-2 क्वेश्चन आप भी ओके कर देना मेरे। अरे सर आपके क्वेश्चन सारे ओके हैं सर, आप तो आप मजे हुए पत्रकार हैं, आप मजे हुए कलाकार हैं, कलमकार हैं, आप बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, हम आपके सामने तुच्छ है। या भी काव्य के रूप में मैंने कह आपका दिया। बड़प्पन है आपका। तो अगर आप भी आता हूँ मुद्दे पर, तो उन्होंने हमें इंटरव्यू के लिए कहा, हमने इंटरव्यू उनका लेके आ गए, उनको पसंद आया, वो पेपर में सब बड़ा बड़ा छपा कि रवि रॉय के साथ, लोकसभा स्पीकर के साथ हमारे संवाददाता पंडित पंडित जब मैं नहीं लगाता था, साहित्य कुछ चंचल लिखा उन्होंने, साहित्य कुमार चंचल की का साक्षात्कार हुआ। सर मुझे खुशी हुई, उसको देख के फिर मुझे कॉन्फिडेंस जगा, कॉन्फिडेंस जगता चला गया सर। फिर मैंने वो पेपर कुछ समय तक रखा, और पैसे भी नहीं मिलते थे सर उस टाइम, वो कह रहे थे कि आप बस आप सीखो, आपका फर्स्ट टाइम है, आपका स्कूटर का तेल का खर्चा दे देंगे, वो मतलब हाँ, देते हो तो ठीक है ना, तो कोई बात नहीं है। फिर सर हाँ, पता हाँ। नहीं वो पेपर वाले कहाँ चले गए, क्या हुआ, फिर मैंने उनसे कहा कि मैं सर कंपटीशन में इधर चला गया सर, मैं भारत सरकार में सर, तो मैंने कंपटीशन दिया, मैं इधर ऑफिसर बन गया, और सर फिर सब चीजें थोड़ी सी पीछे हटी, एक्टिंग कोर्स जो किया था सर मारवा जी के यहाँ से, वो भी थोड़ा पीछे चला गया। वहां भी जो 4-5 मैंने क्या, एक एल्बम में भी काम किया सर मैंने, 4-5 उसमें किया, टेलीफिल्मों में, पहले टेलीफिल्में बहुत होती आपकी पर्सनैलिटी वैसे एक्टर जैसी है, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी थी, पर्सनैलिटी, ये तो पता इमेज नहीं जो सर, ये है, तो और आप जानते आवाज सर। आपकी बुलंद है ही। आपकी आवाज बहुत बुलंद है मैं भाई। बस जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो है एक्टिंग का भी कर लीजिए, इसमें चले जाइए। अनिल कपूर जी को मैंने, क्योंकि कभी कविता शुरू से ही सर खून में थी, मैंने अनिल कपूर जी के लिए कविता बनाई, कविता बना के जैसे उनको मैंने पेश करी सर, मुझसे कह के मुंबई आइएगा अनिल कपूर जी। सर बस अगर तभी मुंबई चला जाता, या तो फिर मैं आज आपकी बता पकड़ में नहीं होता। मैं बता नहीं रहा हूँ। लेकिन आपसे कैसे मिलता, मुंबई इसलिए नहीं गया सर, आप जैसे महानुभावों के बीच में ये मैं कविताएं कैसे करता, लेखन कैसे करता, मुंबई जाके लेखन छुड़ जाता सर, थोड़ा बहुत चलता अच्छा, रहता, हो सकता है गीत में लिखता रहता, आप लेकिन एक्टिंग का जुनून था उस टाइम, उस वक्त सर। हमने आपकी बहुत सारे, जो आपके अंदर जो बहुत सारी खूबियाँ हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और हमारे साथ आज पंडित साहित्य कुमार चंचल साधक जी हमारे साथ हैं, जीवंत व्यक्तित्व के रूप में। और बहुत ही खूबसूरत उनका आप देखेंगे पूरा करियर रहा है, और उन्होंने हर विधा में अपने काम किया है। और हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं बहुत सारे साहित्य प्रेमी और विद्वज्जन हैं, जिनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। उनमें है डॉक्टर अमृत कुमार वर्मा जी हैं, डॉक्टर रामकरण साहू सजल जी हैं, बबेरू से जुड़े हुए हैं। नमस्कार भाई साहब, बहुत-बहुत प्रणाम करता हूँ आपको। उनकी राम मैं एक बात बताऊँ आपको, डॉक्टर रामकरण साहू सजल जी की जो पुस्तक है, उनको डॉक्टरेट जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दी है।
और उनकी किताबों के ऊपर में रिसर्च हुई। तो बहुत बहुत बढ़िया साहित्यकार है। अभी उन्होंने एक बहुत बड़ा अपना एक बहुत स्वागत है हमारी तरफ से भी, स्वागत सर। और आदरणीय अपर्णा गर्ग जी हमारे साथ जुड़ी हैं ग्रेटर नोएडा से, उनका बहुत बहुत स्वागत है। साथ में हमारे संजय गुप्त जी आगरा से जुड़े हुए हैं। नमस्कार भाई साहब, बहुत श्रेष्ठ साहित्यकार हैं। और इसके साथ साथ हमारे साथ जुड़ी हैं अलका जैन जी, हमारे साथ जुड़ी हैं दिल्ली से, अपना मंच चलाती हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत श्रेष्ठ साहित्यकार है। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आदरणीय जेबा रुखसाना जेबा जी हमारे साथ में भोपाल से जुड़ी हैं, उनको भी मैं स्वागत नमन वंदन करता हूँ। तो आदरणीय अभी जैसे हम बात कर रहे थे तो उस पर चूंकि साहित्य की भी बातें होती हैं, आप एक कवि भी हैं, तो कवि मन की कुछ आपकी रचना। सर मैं वो बात थोड़ा सा एक मिनट पूरी करता हूँ कि पत्रकारिता के साथ साथ फिर मैं पीछे मुड़ के मैंने फिर नहीं देखा, फिर मैं कुछ और पेपर्स में चला गया। फिर सर यहाँ नोएडा में एक लोकल चैनल चलता है CNBC वालों का, डैन, तो उसमें जिले की जनपद की न्यूज होती थी, तो उसका मैं सर चीफ एंकर रहा, चीफ एडिटर नहीं, चीफ एंकर रहा सर मैं उसका। तो 4-5 हम एंकर थे, तो मैंने परमिशन ली सर भारत सरकार से, लेटर में बाकायदा ऑन वेरी बेसिस पे मुझे परमिशन मिली कि वेतन नहीं लेंगे आप, लेंगे तो हमें बताएंगे। तो सर मैं ऑन वेरी बेस पे सर वो न्यूज एंकरिंग के साथ साथ फिर मैंने सर किया आपका प्रिंट मीडिया में एक पेपर से जुड़ा सर मैं, और वो पेपर ये सर उसका नाम है रीडर टाइम्स लखनऊ में सर। तो कुछ साल उससे जुड़ा रहा, उसका ब्यूरो चीफ मुझे यहाँ का बना दिया गया सर, नोएडा का, गौतम नगर का। दे तो रहे थे सर यूपी के ऊपर बड़ा पद, मैंने कहा नहीं मैं नहीं संभाल पाऊंगा, पूरी यूपी में भागदौड़ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सर मेरे बहुत सारे काम होते हैं, सोशल वर्क ये सब, फिर लेखन सब सारा, तो बोले कि ठीक है। तो मैंने सर फिर वो भी छोड़ा। अब उनका चैनल भी है, लेकिन मैंने छोड़ दिया उनका चैनल बनते ही। मैंने सोचा अपना ही कुछ बनाया जाए जिसमें थोड़ी स्वतंत्रता रहे और मैं लोगों के लिए कुछ दे सकूं, मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूं। तो फिर सर मैंने ये शब्दावली दर्पण न्यूज का जो है ये प्लानिंग योजना बनाई। तो शब्दावली मैंने नाम इसलिए इसमें दिया कि सर ये साहित्यिक शब्द है, पिताश्री ने मुझे साहित्य नाम दिया, तो फिर मैंने अपनी सबसे छोटी बेटी का नाम भी शब्दावली रख दिया सर। और शब्दावली सर बहुत सालों से घूम रहा था मेरे दिमाग से। जी सर, तो चैनल का नाम भी हो गया सर, विद्या का नाम भी है शब्दावली सर, सबसे छोटी विद्या का। बहुत धन्यवाद। तो अब सर यही चला रहा हूँ पटल, इसी पे लोगों को बुलाता हूँ सर। राष्ट्रीय कवि पंचायत मंच के नाम से 5 का पंच से कार्यक्रम कर रहा हूँ, काफी कवि लेखक आ रहे हैं। तो स्लॉट का भी इतना सर हुआ, मुझे मेरा सौभाग्य था कि मुझे आपको भी एक बार जब मैंने बुलाया तो आपने एक बार के कहने पे ही हाँ भर दी। तो क्योंकि आप भी बहुत व्यस्त रहते, मुझे लगता नहीं था कि कितना समय दे पाएंगे, नहीं तो सरपंच की भूमिका में सर आप रहे, तो बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा वो, और आपकी उपस्थिति से ज्यादा शानदार हो गया। तो इस तरह से सर करता रहता हूँ, मंचों पे जाता रहता हूँ, जहां भी लोग बुलाते प्यार से, बस समर्पण समर्पण समर्पण। जी बिल्कुल। आदरणीय देखिए बड़े भाई हैं हमारे ब्रह्मदेव शर्मा जी, बहुत उच्च कोटि के साहित्यकार, बहुत श्रेष्ठ लेखक, और कल ही मेरी मुलाकात भी उनसे थे। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथ में जो है रजनी बालाजी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। बैठा हो गया, मुलाकात मन की कोई जो आपके मन की बहुत करीब है, और जो सही पर रचना सुनाती या जो भी आप चाहें, आपके मन में जो जी। आपकी आवाज कट रही थी सर, रचना के लिए बोल रहे हैं क्या? जी हो सकता है थोड़ा। हाँ बिल्कुल जी। चलिए सर, हर व्यक्ति की एक अभिलाषा होती है, और मन की आशा तृष्णा कभी मरती नहीं सर, मन की आशा तृष्णा तो कभी नहीं मरती। तो शुरुआत में करता हूं सर, पहले तो कि अभिलाषा क्या है। और अभिलाषा है पक्षी बनकर आसमान में उड़ जाऊं मैं, अभिलाषा है पक्षी बनकर आसमान में उड़ जाऊं मैं, अभिलाषा है मछली बनकर सागर तल को छू आऊं मैं,
अभिलाषा है इस दुनिया में चमकू मैं सूरज सा बनकर, अभिलाषा है राहुल बनकर घूमूं मैं वसुधा के तल पर। राहुल सांकृत्यायन जी की बात कर रहा हूं, लोग इसको अन्यथा ना लें, और मैं कहता हूं अन्यथा भी ले लें तो राहुल जी भी बहुत घूम रहे हैं, उनसे ज्यादा कोई घूमा भी नहीं है। तो ये तो बड़ा एक बाई चांस की बात आ गई कि राहुल गांधी भी घूम रहे, राहुल सांकृत्यायन बहुत घूमे, अथा तो घुमक्कर जिज्ञासा, मतलब वो कल्पना में ही घूमे हैं, चाहे ये वैसे घूमे हैं, लेकिन राहुल जी ने जो राहुल सांकृत्यायन जी ने जो लिखा अथा तो घुमक्कर जिज्ञासा, तो उसी से प्रेरित होकर ये शब्द मेरे आए हैं कि अभिलाषा है पक्षी बनकर आसमान में उड़ जाऊं मैं, अभिलाषा है मछली बनकर सागर तल को छू आऊं मैं, अभिलाषा है इस दुनिया में चमकू मैं सूरज सा बनकर, और अभिलाषा है राहुल बनकर घूमूं मैं वसुधा के तल पर। और क्या करना है, आसमान से तारे लाऊं, सागर से मैं मोती छीनूं, अंधकार अज्ञान मिटाकर पृथ्वी से मानवता बीनूं, पृथ्वी से मानवता बीनूं। ये सब काल्पनिक कविता नहीं है मेरी, मैं आपको बता दूं, कुछ लोग कल्पना में कविता लिखते हैं, लेकिन सर मेरी कविताएं मैं आपको बता दूं कि 95% 95% कविताएं मेरी भावनाओं के साथ होती हैं जुड़ी, जो मेरे अंतर्मन से निकलता है, और मेरा प्रयास रहता है कि जनवादी लेखन करना, सामाजिक चेतना से जुड़ा हुआ लेखन हो। तो हाँ सर, हास्य से मैं बहुत बचता हूं, और हास्य की कवियों पर तो सर मैं खुद हास्य का लिख देता हूं, मतलब कि कुछ जो जिनमें व्यंग नहीं है, बिना व्यंग के मैं हास्य को विधा को नहीं मानता, मैं किसी को चुनौती नहीं दे रहा, किसी के मैं आलोचना कर रहा हूं, लेकिन मेरा एक मानना है कि हास्य हम एक थोड़ा सा टाइम पास में ले लेते हैं, मनोरंजन के लिए। मैं मनोरंजन का साधन नहीं समझता सर इसको, मैं हिंदी को साधना समझता हूं, और यही कारण है कि मैं जनवादी लेखन पर ही मेरा चिंतन और सृजन रहता है। तो ये सर जैसे कि मैंने अभी कहा आपसे कि मन की आशा तृष्णा कभी नहीं मरती, तो देखिए सर कि अंतर्गति संगठन स्थिति विशृंखल करती, दुखभार शिलाओं का कोई भी विधि न हरती, लहरों के प्रतिकूल न मेरी नाव विचरती, सच है मन की आशा तृष्णा कभी न मरती। वाह 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 वाह, छोटी छोटी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। छोटी छोटी छणकाएं दे रहा हूं सर कि मन सागर में तैर रही है वृत्तशिलाएं, मन सागर में तैर रही है वृत्तशिलाएं, स्वयं मिटाए नहीं मिटी मेरी आशाएं, और क्षितिज दिखता नहीं क्रुद्ध है दशों दिशाएं, बनो 11वीं दिशा मेरी बेचैन निशाएं, बनो 11वीं दिशा मेरी बेचैन 11वीं दिशा, वाह 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 वाह, 11वीं दिशा सर, ये मैंने सर एक चैनल पर सुनाया था 24x7 जेके न्यूज पे सर, तो उन्होंने ये कहा था एंकर ने, यार वाह बहुत अच्छा है 11वीं दिशा, जो सर आपने कहा, तो आप अच्छे एंकर हैं इसका मतलब सर। तो आपने भी वही बात पकड़ी, और एक मजे हुए एंकर ने वो बात पकड़ी, आपने मतलब वो बात पकड़ ली सर 11वीं दिशा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपकी जो आपने बात कही है कि ये जो बात ये वास्तव में इसको बहुत हल्के से जो लेता है, जो हम ये साहित्य की ये साधना ही है, इसको साहित्य साधना ही बोला जाता है, इसको जितने हल्के से वो साधक नहीं है, ये भी पक्की बात है। तो इसी बात पे मैं मैंने कुछ 4 पंक्तियां लिखी थी, मैं आपको समर्पित करूंगा उन पंक्तियों को कि सृजन है एक साधना, सृजन है एक साधना, हम मर्म के साधक बने, सृजन है एक साधना, हम मर्म के साधक बने, गुरुजनों से ज्ञान लेकर सृजनता का पथ चुने। क्या बात है, सृजन है एक साधना, हम मर्म के साधक बने, गुरुजनों से ज्ञान लेकर सृजनता का पथ चुने, धरा सम धीरज धरें, धरा सम धीरज धरें, और प्रकृति से लें प्रेरणा, धरा सम धीरज धरें और प्रकृति से लें प्रेरणा, अयन प्यासे कंठ अमृत बूंद में सागर बने। तो साधना तो ऐसी चीज है, साधना यही चीज है, आपको जिसके अंदर उफान है, जो सामंजस्य पालता है इसमें कि उसने ऐसा कर दिया मेरे साथ, उसने ऐसा कर दिया मेरे साथ, मैं ऐसा नहीं करूंगा, उससे नहीं, हमें क्या करना है, हमें तो मतलब है एक साहित्य से, और साहित्य के साथ जुड़ाव से हमें मतलब है इस चीज का। जी सर, तो बिल्कुल सर, जी जी, मैं उसी चीज को मैं इसीलिए मैंने आपको समर्पित किया इस चीज को, और आप नहीं सर बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत जरूरी था जी। हाँ, ये रचना आपकी, और हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं पटल से,
और जो सामने बैठे हैं बहुत से साहित्यकार हैं और वो साधना ही करते हैं, जहाँ तक मैंने उनको देखा है। कोई भी मुझे जी ऐसा सर। दिखाई नहीं देता कि जो लोग जो हैं बहुत इसको हल्के में लेते हो या वो करते हो। मैं सर सबको सर प्रणाम इसका तो मैं एक ही सर इसका तो गुस्सा क्यों आप, इसका तो मैं एक ही बात कहूंगा सर कि आपके पटल पर जो आएगा ना सर वो साधना करने वाला ही आएगा। इसका मैं यही कहूंगा, क्योंकि आप खोज के लाते हैं कि आप जौहरी हैं, तो आपने जो आप कह रहे हैं ना, जो भी हमारे इस पटल से जुड़े हुए हैं, मैं आपको जी। अपना पटल भी कहूंगा, आप मेरे अपने हैं, बड़े भाई हैं हाँ, हमारे। हाँ। आपका तो पटल ये है। जो भी जीवंत पटल से जुड़ा हुआ है, मैं कह रहा हूं कि वो आप देख लेते हैं ना कि हुँ। कौन सा इसको साधन बना रहा है और कौन साधना कर रहा है। अभी आपने शब्द पकड़े मैंने, आपने कहा कि जो भी हमसे जुड़े हैं ये लोग वो साधना ही कर रहे हैं। तो ऐसे हाँ, साधकों को सर मैं मेरा करबद्ध नमन विनती करता हूं सर, मैं सैल्यूट करता हूं सर, सलाम करता हूं, दिल से प्रणाम करता हूं सर उन लोगों को। सबको जो है जो बहुत-बहुत भी जुड़े स्वागत हैं है। सर, जो भी जुड़े हैं सर, मैं बिल्कुल सबको एक मुश्त सर मैं कहता हूं कि सबका नाम तो मैंने, या नाम तो आप ले रहे हैं सर उधर से, लेकिन यस, मैं सभी को जो भी इस पटल पे जुड़े हैं सभी को करबद्ध नमन करते हुए सर उनका सैल्यूट करता हूं। हिंदी साहित्य के प्रति उनके समर्पण को सर मैं वाकई वाकई सर तहे दिल से सर बहुत सम्मान करता हूं। एक आज ही बल्कि मैं सुबह बैठा हुआ था, कुछ मेरे मन में बात आ रही थी, पंक्तियाँ तो ऐसी ही आती हैं, मतलब मैं थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा मैं उछलता की चीज़ें नहीं लिख पाता। तो फिर भी बताएं सर मुझे। जी। अपना सम्मान बचा कर रखना, आहा। अपना सम्मान बचा कर रखना, दिल में तूफान दबा कर रखना, क्योंकि तूफान सबके दिल हाँ, में होता है और कोई उसको बिल्कुल होता है छोड़ जी। देता है, किसी को दबाना है। अपना जी जी। सम्मान बचा कर रखना, दिल में हम्म। तूफान दबा कर रखना, इस हम्म। जमाने में जरूरी है अयन, अपना हम्म। ईमान बचा कर रखना, अपना आहा। ईमान बचा कर रखना। तो अपनी जो कविता है, उस कविता में आप क्या बहुत। लिखते हैं, क्या संदेश देते हैं? कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए उस चीज़ के लिए। चलिए खैर इसी बात पे हम लोग बिना संदेश के सर कविता अधूरी है, और बिना कवि धर्म निभाए सर कविता का कोई भी महत्व नहीं है। कालजयी रचना वही होती है सर जो हमेशा याद की जाए। हम तो उतना लिख भी नहीं पाते, लेकिन सर प्रयास रहता है कि लोगों को पढ़ा है कि कालजयी रचना ही हमेशा अमर होती हैं, जो हर काल में पढ़ी जा सके। आज गए सरकार की चाटुकारिता कर दी, दरबारी कविता पढ़ दी, तो सर ये कोई मजा नहीं है सर। मैं समझता हूं कि कुछ फायदा नहीं है, सरकार बदल जाती है, कविता मर जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए खैर हम कार्यक्रम को थोड़ा-सा और एक धार देते हैं इसको, कि आपने जो जी है सर। डॉक्टर कुंवर बेचैन जैसे महान जो हस्ताक्षर हैं साहित्य के जी और सर। साहित्य जगत के, उनके साथ में मंच साझा किए हैं। उनसे सीखा हुआ जी मूल सर। मंत्र क्या है? ये आप हमसे हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों को तो ये सौभाग्य नहीं मिला, आपको ये सौभाग्य मिला। तो जब पारस के सर साथ सर। में किसी लोहे को रगड़ते हैं, तो वो सोना बन जाता है। तो हम आपसे वो गुरु मंत्र जानना चाहते हैं या कुछ ऐसी चीज़ जानना चाहते हैं जो आपको उनसे मिली और आपने उसको अपने पल्ले में बाँध लिया और जेब में रख लिया। ऐसी क्या चीज़? हम्म, गुरु मंत्र तो सर ये है कि जब मेरे गुरु बेचैन जी रहे, तो गुरु मंत्र तो सर उन्हीं के पास था, लेकिन उन्होंने हाँ, जितना भी हमें पढ़ाया सर, जितना भी हमें बारीकी से हमने उनको देखा, तो सर लगता था, अब तो हम जब पढ़े थे तब ये भी नहीं बताते कि सर ये देश के सर्वश्रेष्ठ गीतकार हैं या एक दिन कहलाएंगे। मतलब हम तो केवल एक ऐसे देखते थे कि हमारे गुरु हैं, प्रोफेसर हैं, एमएमएच कॉलेज के, हम पढ़ने जाते थे सर एमए उनके पास सर, क्योंकि मैंने बीए ऑनर्स हिंदी जो किया था सर वो डीयू से किया, पीजी देवी कॉलेज, नेहरू नगर जी, सर, लाजपत नगर से पहले मैंने यहाँ से जी, किया सर। लेकिन उसके जी। बाद यहाँ का सर मैं ये भी बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का, अब तो सर जानते ही हैं और जो भी लोग जुड़े वो जानते होंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीए ऑनर्स किसी भी सब्जेक्ट में, मैंने तो हिंदी से किया, लेकिन कहता हूं कि किसी भी उसमें वो बिल्कुल जस्ट इक्वल एमए होता है सर। कभी आप यूपी से किसी स्टेट से एमए कर लीजिए और बीए ऑनर्स
सर यहाँ से कर लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो बहुत आसान होगा, हंसते खेलते आप एमए कर जाएंगे सर, क्योंकि वो काफी चीजें उससे सिमिलर मिलती हैं सर, समानता होती है। कई पुस्तकें जो मैंने वहां पढ़ी सर वो एमए में मिली मुझे, तो ऐसे था कि अब तो आसानी से कर जाएंगे। तो कुंवर बेचैन जी सर मेरे एमए में, फिर मैं एमए में आ गया, इधर आ गया, तो उनके मैं जब जाता था सर, सुबह सुबह की क्लासेस होती थी, बहुत अंधेरे में सर सुबह निकलना पड़ता था, वो छोड़िए सर। तो गुरुजी से हम थोड़ा सा सर ये था कि पता था कि बहुत एक महान व्यक्तित्व हैं, सबसे बड़ी बात तो हमारे गुरु हैं, गुरु के प्रति हमेशा समर्पण रहा, तो डरते थे सर, लेकिन कुछ चीजें बड़े ऐसे बताते थे बिल्कुल एक मित्रता की तरह। तो एक बार ब्लैक बोर्ड पर उन्होंने लिखा कि रोको मत जाने दो, कॉमा का कमाल देखिए, रोको कॉमा मत जाने दो। और फिर वो कहते हैं रोको मत, उसको मिटा के दोबारा लिखते हैं कि रोको मत कॉमा जाने दो। तो आज तक नहीं भूले सर इस तरह की हिंदी की बारीकियां कि कॉमा क्या से क्या कर देता है। हालांकि आम बात है लोगों के लिए, लेकिन इन चीजों को ढंग से कोई पढ़ाता नहीं है सर, इन चीजों की बारीकियों को गहराई से कोई बताता नहीं है कि एक हमारे वाक्य का किस तरह से बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है बोलने में, एक बोलने के स्टाइल से, एक कॉमा लगने पे। हमने लगाया रोको मत जाने दो, रैली जा रही है, मान लिया रैली जा रही है, भीड़ जा रही है, हमें रोकना है, आदेश है कमिश्नर के किसानों की रैली मत जाने दो, रोको मत जाने दो। एक है रोको मत जाने दो। सर ये सब चीजें सब उन्हीं की पढ़ाई हुई है, बहुत कुछ है, बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी सर। गुरु जी का आशीर्वाद मिला, और मैं तो आपको बता दूं क्रिकेट टूर्नामेंट भी मैंने कराए सर, गेम भी मैंने कराए हैं, एक संस्था का गठन किया था, उसमें मैं सेंट्रल कप क्रिकेट टूर्नामेंट कराता था। आप हंसेंगे शायद, या जो भी हम लोगों से जुड़े हुए हैं मनीषी, साहित्य मनीषी लोग, वो क्रिकेट का टूर्नामेंट कराने के लिए हमने 2001 में आदरणीय गुरु जी को, कुंवर बेचैन जी को बुला दिया नोएडा गाजियाबाद से, और मुख्य अतिथि बना दिए। और एक होती थी सत्या बहन जो राज्यसभा सदस्य थी, वो भी सर बुला दी, वो भाई के जानने वाली थी। अच्छा, कुंवर बेचैन जी ने बड़े भाई को भी पढ़ाया गुरु जी ने, तो बड़े भाई भी, मतलब हम दो भाई उनके शिष्य, ये भी बहुत बड़ी बात है सर। तो उन्होंने कहा कि गुरु जी को बुलाते हैं, मैंने कहा बिल्कुल बुलाते, बिल्कुल बुलाइए, तब तक मैं भी उनके अंदर पढ़ चुका था। तो सर तो पीता काटा, लेकिन सर कहते ही ना कि साहित्यिक व्यक्ति साहित्यिक होता है, फीता काटने के बाद सर 3-4 कविता सुनाई सर गुरु जी ने। तो कभी सम्मेलन नहीं हो गया, वो कभी क्या जो कविता ना सुनाए, और मौका मिलने पे पाठ हुआ जी, मौका मिलने पे एकल काव्य पाठ हुआ सर उनका, क्योंकि और कोई कवि नहीं था। हम लिखते थे, हमने ज्यादा दिखाई दे उनके सामने, कि हम डरते थे ना, गुरु थे तो हमें ऐसे नहीं थे कि गुरु जी के सामने हम कविता पढ़ें, बताएं कि हम भी इतना अच्छा लिखते हैं, कुछ नहीं। बस जो शब्दों को सीखा कि गुरु जी क्या बोल रहे हैं, गुरु जी कितना मधुर गीत पढ़ रहे हैं, बस एक अच्छे श्रोता की तरह, एक अच्छे छात्र की तरह, जैसे उनके अंदर हमने किया, उसी तरह से वो काव्य भी उनका ऐसे ही कि मैं स्टूडेंट हूं और वो गुरु हैं। तो इस तरह से सर उनसे सीखा। तो ये है सर, गुरु जी की कहानी तो सर बहुत बड़ी है। नमन सर जहां भी हैं वो बस अपना आशीर्वाद सर अपने सभी शिष्यों पर बनाए रखे हैं, मेरे पे नहीं सर, जो भी उनके पढ़ाए हुए लोग हैं सभी शिष्यों पे है सर उनका आशीर्वाद, ऐसी बात नहीं है। नहीं बिल्कुल। और हमारे कार्यक्रम से हमारे भाई साहब प्रबल प्रताप सिंह राणा जी भी जुड़ गए हैं, मैं उनको बहुत ही स्वागत करता हूं। मेरा भी नमस्कार उनको, नमस्कार, बड़े कर्मठ व्यक्ति हैं वो भी, बहुत नमस्कार, मेरी तरफ से प्रणाम। हाँ, उनसे मैं बड़ी प्रेरणा लेता हूँ, उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा है और सीखता रहता हूँ। सभी लोगों से वैसे तो मेरे गुरु हैं, लेकिन उनसे भी बहुत आप और वो सिमिलर ही काम कर रहे हैं सर, मैं देखता हूँ ना उनका भी, वो भी बुलाते हैं सर। ये तो मेरा दुर्भाग्य है सर, मैं उनसे अभी क्षमा मांगता हूँ, मेरा दुर्भाग्य है। राणा जी ने एक बार मुझसे कहा था पिछले साल, अब तो 1 साल होने भी जा रहा है सर, जब आप पूछ भी लेना उनसे पर्सनली, उन्होंने कहा था कि मैसेज आया था कि भाई आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े, तो पता नहीं मेरी भागदौड़ ज्यादा थी उस दौरान, तो मैंने कहा सर बाद में देखेंगे। बाद के बाद उन्होंने याद नहीं किया, बाद के बाद फिर मैंने उनसे नहीं कहा। बिल्कुल साफ कह रहा हूँ सर, क्षमा चाहता हूँ। जी सर, ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे श्रेष्ठ जो है, जो मार्गदर्शक हैं, मैं तो कहूंगा उनको कि वो बहुत ही प्रेरणा स्रोत हैं हम लोग के लिए। डॉक्टर रघुनाथ मिश्र सहज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और प्रबल प्रताप सिंह राणा जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, आदरणीय रजनी बालाजी है, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ हैं, अपर्णा गर्ग जी हमारे साथ है, रजनी बालाजी हमारे साथ में है, ब्रह्मदेव शर्मा जी आदरणीय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अनेक साहित्यकार हमारे साथ में है।
अलका जैन जी सर हमारे ये आपका साथ है। प्रेम है, आपका प्रेम है, आपका समर्पण है जो लोग जुड़े हुए हैं। उनका प्रेम है, उनका प्रेम, मैं यही कहता हूँ, प्रेम उनका है, इसीलिए मैं उनका उनसे। भी आपसे प्रेम है, उनका भी है। प्यार एक जी तरफा नहीं होता सर। प्यार एक तरफा नहीं होता सर। जी सर। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात। और जैसे कि अभी हमारी बातचीत चल रही थी, तो इसमें एक जो हम जो मेरे मन में एक प्रश्न था थोड़ा-सा कि आपके जो आने वाली पुस्तकें हैं बाहुबली और काव्य शब्दावली, ये आपकी जी सर। आने वाली जी पुस्तकें हैं जो काफ़ी चर्चा में हैं, और इनके शीर्षक जो हैं वो बड़ा कुतूहल जगाते हैं। बाहुबली एक जो आपने जी नाम सर। रखा है। जी, और तो इसके विषय में आप सर प्रकाश डालें। जी, मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ सर। लोग इसका थोड़ा सा बहुत ही आसान है वैसे तो, आप समझ जाएंगे सर। इसमें जी। एक ब्रैकेट में ये भी लिखा है, शायद आपके पास सूचना पहुंची होगी तो, कि एक धर्मपालक। बाहुबली के ब्रैकेट में ये भी रहेगा उसका सब टाइटल, एक जी, अद्भुत धर्मपालक। हाँ, और ये जी। एक अद्भुत धर्मपालक जो हैं वो सर धर्मपाल यादव जी हैं, जिनको सब बीपी अच्छा, यादव के नाम से जानते हैं। अच्छा, जी अच्छा, सर। अच्छा। देखिए कि सर मां शारदे ने क्या से क्या सोच ला दी, कि एक अद्भुत धर्मपालक, धर्म का पालन करने वाला धर्मपालक, धर्मपाल उनका नाम है सर। बहुत से लोगों को नहीं जी, पता है, बीपी यादव जी का पूरा नाम धर्मपाल यादव है। बाहुबली है मैं सर, ये देखा। भी दुनिया जानती है सर। जी, और 4 पुस्तकें सर उनकी आ चुकी हैं। उनके 2 पुस्तकों के विमोचन पर तो सर उन्होंने मुझे खुद बुलाया था। और आप ये जी। कहेंगे इतने बड़े बाहुबली के साथ रिश्ता कैसे? सर इतना ही कहूंगा सर, वो मेरे पिताश्री के शिष्य हैं सर। जिस तरह से हाँ, मेरे लिए हाँ। पूर्व जी रहे हैं, तो पिताश्री ने सर, पिताजी मतलब प्राइमरी स्कूल के सर प्रिंसिपल थे, प्रधानाचार्य, तो उन्होंने पढ़ाया था सर उन्होंने। हुँ, हुँ। मैं बरौला से हूँ, सरफाबाद उनका है सर। सरफाबाद में भी पिताजी की पोस्टिंग रही थी, और सरफाबाद के जी, बच्चे बरौला में भी पढ़ने आते थे सर। जी, जी, जी। जी सर। बहुत तो अच्छी, बहुत इसीलिए अच्छी। फिर मैंने देखा, मैंने अपने कुछ कार्यक्रमों में उनको गेस्ट के रूप में मुख्य अतिथि बनाया। मेरी पुस्तक विमोचन हुई बाल गीत, ये बाल शब्दावली करके सर, जो बच्चों से शुरुआत की मैंने, उसके भी जी, मुख्य अतिथि वही थे। तो फिर मैंने उनसे कहा कि सर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। मैं तो 25 साल से पुराना मैं है रिश्ता, पिताजी का तो बहुत पुराना था। 25 साल से हुँ, मैं भी टच में हूँ उनके लगातार। तो मैंने कहा सर कि मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, क्योंकि आपका दूसरा रूप लोगों ने देखा, बाहुबली वाला। लेकिन जी। मैं देखिए बिल्कुल आपके पटल के माध्यम से साफ-साफ कह रहा हूँ, और उनसे भी मैं ऐसी हुँ, बातें करता हूँ, साफ। हुँ, हुँ। तो वो हैरान होते हैं कि चल-चल बातें कैसी करता है मुझसे? भई वो बहुत बड़े आदमी हैं बीपी यादव जी। तो जब मैंने कहा कि मैं आप पे कुछ लिखना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा ये सब मन है, तो कोई बात नहीं। तो कभी कभी भी आ जाओ, फ़ोन करके, आराम से फ़ोन करके आना, बैठ के आराम से बात करेंगे। हुँ, तो कई बार मुझे मिलना पड़ेगा बारीकी से, जो उतना भी जानता हूँ उससे और ज्यादा उनके बारे में जानना चाहता हूँ। जो पक्ष जो लेखन के लिए हमेशा बहुत गहराई तक जाना पड़ता है, एक समुद्र में डुबकी लगानी पड़ती है, तभी मोती मिल पाता है, या सीप मिलेगा, या मोती मिलेगा। जी, ये तो आप जानते हैं सर। तो जी, इसलिए उनके और भी ज्यादा बारीकी जो मुझे उन्होंने नहीं बताई है, वो जानने के लिए उनके साथ मीटिंग करूंगा। तो ये पुस्तक आएगी सर, एक अद्भुत धर्मपालक, बाहुबली के नाम से। मैं और तू, हूं तू, एक ये भी नाम है सर पुस्तक का, आएगी वो भी सर। हुँ। चलिए आने वाह! वाले अभी रहने दीजिए फिलहाल सर। नहीं, नहीं, फिर भी नाम तो देखिए, एक जो आपके नाम है वो उससे एक जिज्ञासा पैदा होती है। और एक उसके बारे में भी जी सर। थोड़ा बता दीजिए, जो आपने बताया है काव्य शब्दावली, इसके बारे में कुछ जी बताएँ? सर। सर इनके शीर्षक जो मैं रखे थे देखिए। जो इनका रहेगी, बाहुबली वाली पुस्तक तो रहेगी गद्य में सर, गद्य। ठीक जी, है सर। ये हाँ, पद्य में आएगी, ये काव्य में आएगी सर। जो जी, काव्य शब्दावली है, जी, ये पद्य में सर, ये कविताओं की आएगी। जी, और इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की रचनाएं होंगी सर, मिक्स होंगी। कोई इसमें कोई विशेष एक व्यक्ति विशेष नहीं होगा, विषय विशेष नहीं होगा। ठीक। इसमें भिन्न भिन्न तरह की रचनाएं जो अक्सर लोगों की आती भी है सर, अलग अलग शीर्षक के साथ काव्य चलिए, शब्दावली सर वो होगी। चलिए, कुछ हम आपसे निवेदन करेंगे कि कुछ आप कोई रचना बढ़िया सी सुना जी दीजिए। अगर इसी से सुना पाएँ तो और भी बढ़िया बढ़िया बात है। जैसा आप मन सर हो आपका। हाँ, जी सर। सर मैं कविता की शुद्धता का कोशिश, मेरा प्रयास यही रहता है कि कविता की शुद्धता को बचाया जाए। चाहे वो जी, मेरे पॉडकास्ट शो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, आप जैसे गुणी लोगों के साथ बैठ के चर्चा पर चर्चा, समीक्षा होती है, गोष्ठियाँ संगोष्ठियाँ होती हैं। गोष्ठी एक अलग चीज़ है, काव्य गोष्ठी अलग चीज़ है। तो मैं तभी, मेरी चर्चा पर चर्चा में भी यही प्रयास रहता है, मन संचालन में भी मेरा यही प्रयास रहता है, और रूबरू किसी के होता हूं तो भी यही रहता है, ऑनलाइन भी यही रहता है, ऑफलाइन भी यही रहता है, कि कविता जी, की शुद्धता को बचाया जाए।
तो वही दो पंक्तियों के माध्यम से पहले तो एक संदेश है कि आओ कविता की शुचिता बचाने हेतु मिलकर प्रण करें। आओ कविता की शुचिता बचाने हेतु मिलकर प्रण करें, साहित्य पिता और मां भाषा का ऋण चुकाने हेतु रण करें। वाह, बहुत अच्छा। मैं साहित्य को, बेशक पिताजी ने मेरा नाम साहित्य रख दिया, धन्यवाद सर, लेकिन मेरा जो मकसद है, मैं साहित्य को पिता मानता हूं अपना। अब मैं हिंदी साहित्य मतलब साहित्य की लिटरेचर की बात कर रहा हूं, लिटरेचर इसको अंग्रेजी में कहेंगे, मैं उसको कह रहा हूं, मैं साहित्य एसेंशियल की बात नहीं कर रहा। वो तो कैट गोज टू माय फादर, वो तो फादर को जाता मेरा नाम रख दिया उन्होंने, और मैं लिख भी रहा हूं, चलिए उनका कुछ पूरे कर रहा हूं। लेकिन सर वो साहित्य को पिता और भाषा को, सर कोई भी भाषा है सर, मैं सभी भाषाओं का सम्मान करता हूं, हर सृजन का सम्मान करता हूं, समाज हित में होना चाहिए बस सृजन। तो माँ भाषा, उसको माँ मैंने बोला है, पता नहीं सर मेरी सोच है ये, शायद जो भी हम लोग को सुन रहे हैं या आप तो हैं ही सर, पता नहीं कैसा लग रहा होगा कि मेरी सोच ऐसी क्यों है, लेकिन मेरी सोच सर ऐसी ही है कि आओ कविता की शुचिता बचाने हेतु मिलकर प्रण करें, साहित्य पिता और माँ भाषा का ऋण चुकाने हेतु रण करें। और जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहता हूं कि सर मैं खोजता हूं कविता में शुचिता, इसी के सर उसमें कंटिन्यूटी में देखिएगा आप कि मैं खोजता हूं कविता में शुचिता और कविता के अर्थ की व्यवस्था। मैं खोजता हूं क्षमा चाहूंगा कि मैं खोजता हूं कविता में शुचिता और करता हूं कविता के अर्थ की व्यवस्था। अधिकांशतः करते हैं व्यर्थ में अर्थ का अनर्थ और ढूंढते हैं कविता में अर्थ व्यवस्था। करते हैं बहुत बहुत। तो सर वही है कि अर्थ की व्यवस्था और अर्थव्यवस्था सब गुरुजी से सीखा ना, बेचैन जी से। तो मैं कहता हूं कि कविता के अर्थ की व्यवस्था करना, जो आप भी करते हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार जो जुड़े हुए हम लोगों से, सब आप कह रहे हैं कि सभी साधक हैं, तो साधक तो हमेशा यही करेगा जो भी और लोग हैं। मैं अपनी साधक की बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं जो भी आपके साथी साधक जुड़े हुए हैं सभी को नमन करता हूं कि वो अर्थ की व्यवस्था कविता की जाए, शुचिता का ध्यान रखा जाए और कविता के अर्थ की व्यवस्था कितनी अच्छी कर सकते हैं हम। लेकिन सर लोग कुछ और ही कर रहे हैं, अर्थ का तो अनर्थ हो रहा है और अर्थ व्यवस्था ढूंढ रहे हैं सर कविता में। फाइनेंस, बहुत मानदेय की बातें करते हैं सर, ज्ञानदेय की बातें कोई नहीं करता सर। ज्ञानदेय होना चाहिए, मानदेय नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आपके लिए देखिए कितना बढ़िया हमारे आदरणीय भाई प्रबल प्रताप सिंह राणा जी ने लिखा है कि आपके सानिध्य से ही कृतकृत्य हैं, आपके सानिध्य से ही कृतकृत्य हैं, साहित्य के सुसाधक आप नित्य हैं, आप श्री से साहित्य समृद्ध होता है, जीवन दर्पण के समान ही सत्य है। प्रबल प्रताप सिंह का क्या बात है। प्रबल जी तो प्रबल ही है। देखिए प्रबल जी प्रबल है, साथ में प्रताप भी है, उनका प्रताप भी है। तो जिस व्यक्ति का प्रताप होगा, जिस व्यक्ति का प्रताप होगा, तो सीधी सी बात है, तो वो कहाँ मानने वाले, वो कहाँ पीछे हटने वाले। वो बहुत पुराने हैं, वरिष्ठ हैं और बहुत योग्य व्यक्ति हैं, जितना भी मैं उनके बारे में जानता हूँ। ये जो प्रबल जी कर रहे हैं वो हर व्यक्ति नहीं कर सकता, जो आप कर रहे हैं, जो देवदत्त जी कर रहे हैं, वो भी हर व्यक्ति नहीं कर सकता। बस आप लोगों से सीख के मैं भी कुछ ना कुछ कर रहा हूँ सर, बस यही है। सर चाटुकारिता की बात कर रहा था मैं, दो पंक्तियां उसमें अगर आदेश हो तो। जी जी स्वागत। कि चाटुकारिता नहीं करता हूं, ना कभी मैं दरबारी हूं। मैंने कहा ना सर कि सरकार के पक्ष में कविता लिखें या विपक्ष में लिखें, कुछ जरूरत ही नहीं है। विपक्ष में तब लिखिए कुछ कमियां हैं तो त्रुटियों को, कमियों को बिल्कुल लेकर आइए। लेखक का यही धर्म है, यही कवि धर्म है। तो चाटुकारिता नहीं करता हूं, ना कभी मैं दरबारी हूं, गूंगी बहरी सरकारों का ना कभी मैं आभारी हूं, आभारी इस जनमत का हूं जो एकत्रित हैं समक्ष मेरे। ये मतलब मैं जो अभी जो वो मुझे नहीं दिख रहे, आपको दिख रहे हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं ये चीज। ठीक है जी, जो आपसे जुड़े हुए हैं, हम लोगों से जुड़े हुए हैं जो। तो चाटुकारिता नहीं करता हूं, ना कभी मैं दरबारी हूं, गूंगी बहरी सरकारों का ना कभी मैं आभारी हूं, आभारी जनमत का हूं जो एकत्रित है टीवी पर या पटल पर, और मेरी कविता का करवा सच और मैं जनहित में जारी हूं।
मेरी हाँ कविता का कड़वा सच और जारी। बहुत तो सर इसी तरह का रहता है प्रयास मेरा कि मैंने आपको छोटी छोटी कविताएं दी है सर, ताकि आप आदेश करें सर। नहीं नहीं बिल्कुल। और चूंकि हमारा समय भी धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर सुइयां टिक टिक चलती रहती हैं, समय किसी के कहने जी से सर। रुकता नहीं। तो उसी में आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अभी जैसे प्रश्न तो हमारे पास में बहुत सारे हैं आपके लिए। और जैसे जी चलिए मैं प्रश्न आपसे कर लेता हूँ, छोटा सा है कि जो आपकी साहित्य जी वेलफेयर फेडरेशन है, जी तो उसके आपके जो नए जो रचनाकार हैं उनके लिए आप बहुत नई नई स्कीमें निकालते रहते हैं, नए नए कार्यक्रम उनके लिए करते रहते हैं। तो उसके विषय में आप कुछ जी बता सर। दीजिए थोड़ा सा। और उसके बाद में एक बढ़िया सी सर अपनी कोई रचना सुनाइए, और उसके बाद में हम लोग जो है अपना कार्यक्रम को जो ओके है ओके सर। विराम जी देंगे आज जी के। सर, जी सर, जी सर। जी हाँ, आपके आदेश का पालन होगा सर। जी मैं आपने पहला प्रश्न किया सर कि अपने फेडरेशन संस्था के बारे में। सर मैं जी संस्था का ही ऑफिस है सर, पीछे आप बैक में पढ़ सकते हैं, साहित्य जी वेलफेयर कल्चरल एंड स्पोर्ट्स फेडरेशन। सर मैं अपने जी ऑफिस में ही बैठा हूँ इस वक्त, मैं घर में नहीं हूँ सर, मैं अपने कार्यालय में बैठा हूँ। ये जी पंजीकृत बहुत कार्यालय है। और सर ये संस्था को सर मैं अपने खून से ही सींच रहा हूँ, अपने जो अर्थ जो है मेरा, मेरे जो जो भी मेरे पास जो होता है, जो बचता है फैमिली के अलावा सर, मैं उसी से सब कुछ करता हूँ सर। और नहीं बचता है तो भी मैं निकाल के सर पैसा अपनी जेब से ही और खुद से संस्था में लगाता हूँ। और मैं हिंदी साहित्य के लिए सर सोचता हूँ कि इसका प्रचार प्रसार सही मायने में हो, क्योंकि कहीं से सर मेरी हिम्मत नहीं पड़ती किसी से भी कोई आर्थिक उसके लिए, या कहीं से भी कोई मतलब सरकारी मदद के लिए भी। मैंने सर आज तक ये आप विश्वास नहीं करेंगे सर, मैं 25 सालों में सर 80-85 लाख रुपए सर कार्यक्रमों में लगा चुका हूँ सर। हाँ, क्या बात है, क्या बात ये होती है देखिए, ये मान्यवर क्या होती मुझे बस कहना पड़ गया है एक जगह, और किसी ने पूछा तो मैंने कह दिया। बस यही है कि अच्छा नहीं लगता अपने मुंह में मिट्ठू बनना, लेकिन ये अगर मैं सर मानदेय पे जाता तो सर मैं भी कुछ मोटे पैसे मांग के और थोड़ी सी टीम तैयार करके कि मुझे किस तरह फेमस होना है, और मैं भी सर फिर कहता जीएसटी के साथ मुझे भी पैसा चाहिए। आप समझ रहे होंगे सर जो मैं कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल। लेकिन नहीं सर, नहीं सर, मैं भी सर कहीं कोई और कथा कर सकता था, लेकिन सर मैं नहीं, मैं सोचता हूं कि जो ये हिंदी के साथ जो छल कपट हो रहा है, जो प्रपंच हो रहा है, अच्छे सशक्त मंच नहीं है जो हो रहा है, आप जैसे तो लोग कर रहे हैं, प्रबल जी जैसे तो कर रहे हैं, बहुत कम लोग हैं ना ऐसे लोग। तो ज्यादातर जो हो रहा है, बहुतायत में जो हो रहा है सर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कथा के नाम पे जो प्रपंच और छल कपट है सर, इसको थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ इस खरपतवार को थोड़ा सा दूर किया जाए, और अच्छी लहलहाती फसल जो है ना, अच्छे कवियों की, अच्छी कविताओं की जो एक फसल वो होनी चाहिए। खरपतवार से थोड़ी दूरी बनानी है, खरपतवार को उखाड़ना बहुत जरूरी है। मेरा साहित्यिक मिशन है, और ये वहीं आता हूँ सर, रेल का आदमी हूं तो ट्रैक से नहीं हटना है, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाता है, तो ड्रिलमेंट नहीं करना है। तो साहित्य वेलफेयर कल्चरल एंड स्पोर्ट्स फेडरेशन ये उसी पर्पज से सर मैंने बनाई थी। ये 2004 में सर मैंने रजिस्टर्ड की, लेकिन मैं कार्यक्रम सर 98 से कर रहा हूँ, लेकिन 2004 से रजिस्टर्ड है सर ये। और बस अपनी ही जेब से सर सब रेन्यूएशन इसका अपनी ही जेब से सर, मेंबर्स की फीस जो होती है जो वो खुद खुद मैं मदद करता हूँ सर, मतलब, और अपनी जेब से आदान प्रदान बैंक में दिखाना पड़ता है सर। मैं आज बहुत बड़े दिल की बात कर रहा हूँ सर, मैं भावुक व्यक्ति हूँ कि मैं खुद ही अपना पैसा जमा करके खाते में और खुद निकालता हूँ फिर कुछ दिन बाद, वो करने के लिए ताकि ये संस्था का भी वो चलता रहे, जो औपचारिकताएं होती है, संस्था भी ना मरे, जीवित रहे, जीवंत रहे, क्योंकि जीवंत कार्यक्रम में हूं तो वो रहे। और सर अनंत तक मेरे जीवंत रहते हुए अनंत तक मेरे जो है ये कार्यक्रम भी होते रहे। तो खुद डालता हूं, खुद अपने परिवार की पर्ची काटता हूं, अपनी वाइफ तक की सर, अपने बच्चों तक की, अपने दोस्तों तक की सर पर्ची काटता हूं, और दिखाता हूं कि हाँ ये पैसा आया, क्योंकि सर वो जरूरी है आज की डेट में सब कुछ करने के लिए। बहुत बड़ी बात पटल के माध्यम से कह रहा हूं, चाहे कोई सर सरकार तक की बात पहुंचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कर तो काम अच्छा रहा हूं ना सर, छल कपट तो नहीं है सर, बिल्कुल ईडी का छापा तो नहीं लग सकता सर मेरे ऊपर, इतना तो मैं भी बिल्कुल जानता हूं। नहीं नहीं बिल्कुल तो बिल्कुल, बहुत यही अच्छी है, आपकी ये बात। संस्था का उद्देश्य है। और शब्दावली दर्पण न्यूज उसके बाद उसके साथ साथ, जिसमें राष्ट्रीय कवि पंचायत मंच और बाकी संस्थाओं से और से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन ये तीन मैं पटल लेकर सब चल रहा हूं, और केवल हिंदी 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 का प्रचार प्रसार, निस्वार्थ, निश्चल, आपका पंडित साहित्य चंचल। यही है सर बस, और अभी कुछ नहीं है, यही मेरी कमाई है। जी जी जी, चलिए खैर बहुत अच्छा, आपसे सार्थक चर्चा चल रही है।
मन तो नहीं करता कि इसको चर्चा को थोड़ा वो किया जाए, विराम दिया जाए, लेकिन दो समय पंक्तियां का। दो पंक्तियां इसी पे कह देता हूँ। दो पंक्तियां आप कह रहे थे कुछ सुनने के आप लिए एक छोटी, कि मैं। एक रचना आप सुना दीजिए जी छोटी ना, एक छोटी रचना सुनाइए आप अपनी, उसके बाद में हम लोग चलिए चलिए इसको। मैं हाँ एक छोटी रचना दूंगा, लेकिन उससे पहले सर इसी से संबंधित है कि मैं चंचल हूं पर संपत्ति अचल रखता हूं। मैं हाँ चंचल हूं पर संपत्ति। जी सर सभी के लिए, ताकि सबको अच्छा लग सके, तो कि मैं चंचल हूं पर संपत्ति अचल रखता हूं। खुदा का खौफ है, खुद को निष्कपट निश्चल रखता हूं। ऊपर वाले ने जो दिया है उसी में ऐश करता हूं। बुजुर्गों का, आप जैसे लोगों का आशीष, आपकी दुआओं का कैश रखता हूं। इतना सब होने पर भी ना कभी ईडी से भयभीत रहता हूं। बस प्यार रूपी टैक्स चुकाकर निश्चिंत हो समय व्यतीत करता हूं। निश्चिंत होकर समय व्यतीत करता हूं। क्या बात, क्या बहुत बहुत बात। धन्यवाद सर। और सर अपने कविता के उस भ्रम पर आता हूं सर, ये तो थोड़ा सा हल्का फुल्का हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा टिपिकल तो मैं नहीं दूंगा सर कविता। सुनाने के लिए तो सर बहुत सारा टेबल पे फैला हुआ है, क्योंकि मैं डायरी का गुलाम हूं सर। आज तक किसी का गुलाम नहीं रहा, लेकिन डायरी का गुलाम रहा सर मैं। मेरी शायरी शायरी तो मैं नहीं करता हूं, बहुत कम लिखता हूं शायरी, मतलब कविताएं। तो वैसे कह सकते हम तुकबंदी के लिए कि मेरी शायरी डायरी की गुलाम है, मेरी कविताएं। तो बहुत कि कलम मिली है सर, मैं आप सुनिएगा कि कलम जी, मिली है तुमको बंधु हालातों पर वार करो। अपना कवि धर्म निभाते हुए लोगों के लिए संदेश देना चाहता हूं, जो भी युवा कवि हैं जो थोड़े भटक रहे हैं उनके लिए, क्योंकि इस पटल से तो बहुत अच्छे लोग जुड़े हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि जो भी आपके कार्यक्रम को और लोग जो नहीं जुड़े हैं, परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं जो, या देखेंगे जो, जिनको मैं भी ये वीडियो भेजूंगा, मैं उनके लिए जी, कहना चाहता हूं कि कलम मिली है तुमको बंधु हालातों पर वार करो। कलम मिली है तुमको बंधु हालातों पर वार करो। राष्ट्र के हित में थोड़ा सा तो कुछ बातों पर विचार करो। और निजी स्वार्थ में मान दे के लालच से ऊपर उठकर जन की पीड़ा कम हो कैसे ऐसे लेखन को तैयार करो। जन की क्या पीड़ा कम हो कैसे ऐसे लेखन को तैयार करो। और कहता हूं कि लेखक व कवि की बोलो आखिर क्या परिभाषा है। लेखक व कवि की बोलो आखिर क्या परिभाषा है। क्या दरबारों और सरकारों से धनोपार्जन अभिलाषा है। पीड़ित और प्रताड़ित की आवाज बनोगे तुम कैसे। मेरे मन को विचलित करती रहती यही निराशा है। मेरे मन को वाह, विचलित करती रहती यही निराशा है। और कहता हूं कि मनोरंजन का साधन त्यागो उन हास्य के केवल चुटकलेबाजों के लिए। अच्छे हास्य व्यंग का तो सम्मान मैं भी करता हूं कि मनोरंजन का साधन त्यागो भाषा के बन जाओ साधक। मनोरंजन का साधन त्यागो भाषा के बन जाओ साधक। शौक के खातिर तुकबंदी कर साहित्य बोध में क्यों हो बाधक। अरे कॉमेडी के फील्ड में जाकर शील्ड प्राप्त कर लोगे भाई। लेकिन कविता को कविता रहने दो, हिंदी के मत बनो विनाशक। कविता को हाँ, कविता रहने दो, वाह, वाह, हिंदी वाह, के मत वाह, बनो वाह, बहुत विनाशक। शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और समापन की तरफ करता जाती है सर कि हो जी, सकता है यदि संभव तुमसे, क्योंकि सर संदेश ना हो तो फिर कविता अधूरी है, कि हो सकता है यदि संभव तुमसे कलम की तुम तलवार करो। हो सकता, देखिए हमें नकारात्मक के साथ कविता में कह सकते हैं, लेकिन सकारात्मक अगर रुख नहीं आएगा लास्ट की पंक्तियों में तो सब कविता करना बेकार है। कि हो सकता यदि संभव तुमसे कलम की तुम तलवार करो। शासन प्रशासन की नीति त्रुटियों पर प्रहार करो। अरे पथ प्रदर्शक बनकर प्यारे अपना कुछ कवि धर्म निभा लो। जनहित में चंचल है कहता तुम भी तो हुंकार भरो। तुम भी तो वाह, हुंकार भरो। ये आपने बहुत बहुत इतनी धन्यवाद। खूबसूरत पंक्तियां, और कहना चाहिए हमारे कार्यक्रम का ये सौभाग्य है कि आप हमारे साथ में हैं आज, और ये भी हमारा अरे नहीं सौभाग्य सर, है कि हमारे साथ इतने श्रेष्ठ साहित्यकार भी सब लोग हमारे साथ हमें अपना बाहर से जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं। आदरणीय बोधि सत्व कस्तूरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदरणीय रमा त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत ही अभी उनसे 4 दिन पहले मुलाकात हुई थी, और बहुत श्रेष्ठ जो है सृजन करती हैं वीर रस के साथ-साथ, और सामाजिक सरोकार से जुड़ी उनकी कविताएँ, रचनाएँ जो है अपने आप में बिल्कुल अप्रतिम है और पठनीय है। राकेश शम्स जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सादर प्रणाम भाई साहब, वंदन अभिनंदन बहुत। और आदरणीय प्रबल प्रताप सिंह राणा जी तो साथ में जुड़े हुए ही हैं हमारे साथ। श्रेष्ठ साहित्यकारों की उपस्थिति है कार्यक्रम में, और इस चीज़ के लिए मैं उनका हृदय से
पुनः पुनः धन्यवाद करता हूँ कि वो आज आए हमारे कार्यक्रम में, हमारा हौसला अफजाई करी उन्होंने, ऊर्जा एक नई प्रदान हुई है, उससे और ज़्यादा मेहनत करने का हमें एक वो मिलता है, हौसला मिलता है इस चीज़ के लिए। तो इसी के साथ-साथ अभी डॉक्टर अंशु सिंह जी भी हमारे साथ में जुड़ गई हैं। मैं बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकारा हैं, अभी उनका एक उन्होंने अपना महाकाव्य की रचना करी है और मैं उसे पढ़ रहा हूँ अभी पूरा में, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ कि उसपे कुछ अपनी टिप्पणी नहीं दे पाया अभी तक, तो मैं बिल्कुल उनको भेजूँगा, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत सुंदर उन्होंने उर्मिला के ऊपर में देखिए उन्होंने लिखा है, एक ऐसा अच्छा कैरेक्टर अच्छा अच्छा जी जी। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत कम लोग लिखते हैं ऐसा, अलग ही कैरेक्टर है जी, बिल्कुल माननी हाँ, पड़ेगी, बिल्कुल जी, बात माननी पड़ेगी, बिल्कुल सहमत अभी हूँ। उर्मिला के ऊपर बहुत में उन्होंने बहुत खूबसूरत उन्होंने एक पूरा एक महाकाव्य की रचना करी है, वो उन्होंने मुझे दिया था जब मैं गया था पिछली बार गया जी कार्यक्रम में, तो मैं उनको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम में आदरणीय कन्हैयालाल भ्रमर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत श्रेष्ठ कवि हैं और साहित्यकार हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी, तो सबका स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। कार्यक्रम का समाप्ति की ओर है, मैं कुछ कहना चाहूँगा इस चीज़ के लिए, आपके लिए मैं आप आए यहाँ पर मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है, हमारा सौभाग्य है हम आपको सुन रहे हैं और सफ़र ये साधना का आपकी यूँ ही अनवरत जारी रहे। सफ़र ये साधना का आपकी यूँ ही अनवरत जारी रहे। दुआ है कि हर दिल पर आपकी कलम भारी रहे। दुआ है हर दिल पर आपकी कलम भारी रहे। मिले मंजिल उसे सुखन की साधना से रोशन हो। साहित्य के गुलशन में आपकी सदा ही हिस्सेदारी रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करूंगा और सर जाने से पहले सर अगर 10 सेकंड 20 सेकंड में कुछ कहना चाहता था सर, बस ये है कि कवि सम्मेलन और काव्य गोष्ठियां और इंटरव्यू और ये सब बहुत माँ शारदे के आशीर्वाद से, आप जैसे लोगों के आशीर्वाद से होते रहे हैं, लेकिन अब मैंने थोड़ा सा सर अपने आप को अब अलग दूसरी लाइन में भी सर मैंने अपने आप को थोड़ा सा चेंज किया है, और वो चेंज ये किया है कि काफी पिछले 15 सालों से सर मैंने बच्चों को सम्मानित करने का बेड़ा उठाया है। इसीलिए मैंने पहली पुस्तक भी बच्चों के लिए लिखी, बाल शब्दावली। ये कि जो हिंदी में बच्चे 90% से ऊपर 95 के आसपास जो मार्क्स लेके आ रहे हैं, स्कूलों से उनको ढूंढता हूं सर, और उन बच्चों को सर हिंदी पखवाड़े पे भी सम्मानित करता हूं। साल में 2 बार का सर मेरा रहता है सिस्टम सम्मानित करने का, क्योंकि एक बार में हो नहीं पाते सर, बच्चे बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं। तो हिंदी के प्रति सर ये रहे लोगों को कि हाँ, अरे हिंदी में हम अच्छे नंबर लेकर आएंगे तो चंचल अंकल हमें सम्मानित करेंगे। बस उनके दिमाग में ये नहीं, चंचल नहीं, उनके दिमाग में हो कि कोई अंकल है जो सम्मानित करेगा, तो वो पढ़ेंगे सर और एक दूसरे से फिर कहते हैं हिंदी में अच्छे मार्क्स लेकर आओ। तो हिंदी को कहीं लुप्त नहीं होने देना है, हिंदी को कहीं गुप्त नहीं रहना है, क्योंकि हिंदी तो हमारी हिंदी है सर, सबसे पहले हिंदी, बाकी सब भाषा का सम्मान करता हूं सर मैं, आप भी करते हैं, सभी को करना भी चाहिए, किसी से कोई हमें परहेज नहीं है, सबकी अपनी अपनी भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, वैसी भी भाषाएं हैं सर, लेकिन हम सर हिंदी की जो बात है, हिंदी के अगर उपासक हैं, हिंदी के साधक हैं, तो सीधी सी बात है सर, हिंदी के लिए हमें कुछ अलग से करना होगा, और मैं उस रास्ते पर सर चल पड़ा हूं कि बच्चों को 10वीं और 12वीं के बच्चों को 95% के आसपास जिनके मार्क्स होते हैं, हर स्कूल से एक लड़की लड़का उठाता हूं क्लास से, और काफी स्कूलों से सर कर रहा हूं, अब तक सर 200 सवा 200 बच्चों को सम्मानित कर चुका हूं सर। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये बच्चों को मैं प्रोत्साहन समझता हूं सर यही साहित्य का प्रचार प्रसार है, बस यही सीखा है सर आप लोगों से। एक मैं इसमें आपको एक चीज और कहना चाहता था, यदि कुछ बच्चे हिंदी में आकर कुछ काव्यात्मक स्थिति की विधा की तरफ बढ़ते हैं, तो इसके लिए तो आप उनको जो हमारे एक है वहाँ पे जहाँ हम कार्यक्रम में जाते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि कुछ नए बच्चे अगर आए तो उनको वो भी कुछ प्रोत्साहन करना चाहते हैं और उनको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि नए बच्चे आए, कुछ अपनी कविताएं, कुछ रचनाएं लेके, तो उसको वो प्रोत्साहन सर बाल दिवस पे भी अभी सर मैंने बच्चों की काव्य प्रतियोगिता की है सर, 10-11 बच्चे बुलाए थे, इनकी काव्य प्रतियोगिता की, आप जैसे लोग उसमें जज बैठे थे, इसमें एक बाबा कानपुरी थे, 2 और लोग थे सर, तो 3 जज बैठाए थे सर, फिर उनका तुरंत ही रिजल्ट देकर उनको सम्मानित भी किया सर मोमेंटो, और उसके साथ जो भी मैं यथासंभव दे सकता हूँ बच्चों को सर, प्रमाण पत्र सब ये बच्चों को ये हाँ सर, और कुछ को गिफ्ट भी दिए सर मैंने, जो पढ़ाई लिखाई की चीजें उनको गिफ्ट भी दे, मैं कर रहा हूँ सर इस काम को,
मैं बताना नहीं चाहता सर ज्यादा कुछ, मैंने केवल यही कहा कि बस बच्चों को सम्मानित कर रहा हूँ, मैं बच्चों की प्रतियोगिताएं भी कर रहा हूँ तभी सर। तो पता चलेगा झुग्गी कि झोपड़ी में बच्चे, 2 बच्चे झुग्गी झोपड़ी में कविता करते हुए मिले सर मुझे, 8वीं के बच्चे, मैंने उनसे भी कहा पाठ कराया, उन बच्चों को भी सर आगे बढ़ाया मैंने। सर बस यही है, मेरे हाथ से सर पुण्य का काम होता रहा हिंदी के लिए, तो मेरा नाम तभी साहित्य जो सार्थक होगा सर। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं अभी एक बार सबके और नाम ले देता हूँ, बहुत सारे और साहित्यकार श्रेष्ठ और आचार्य विजय गुंजन जी हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं, गुरु हैं सबके जो है, और बहुत छंदशाला विद्यापीठ जो है वो चलाते हैं, और छंद के तो गुरु हैं वो, बहुत ही उनको मैं प्रणाम करता हूँ। रमा त्यागी जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, हरीश सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इंदिरापुर से, और आदरणीय करेलियाल भ्रमर जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, और आदरणीय अंशु सिंह जी, डॉक्टर अंशु सिंह हैं, वो हमारे साथ में जुड़ी हुई है, बिहार सिंह है पटना से। तो सब लोगों को मैं सम्मान पूर्वक धन्यवाद करना चाहूँगा कि कार्यक्रम से जुड़े हैं, और ऐसे ही कार्यक्रम से आप जुड़ते रहिए और हम लोगों का हौसला अफजाई करते रहिए। समय है, समय की अपनी सीमाएँ हैं, तो हम आपको भी वो नहीं करना चाहेंगे बिल्कुल ही। तो आज के लिए विराम लेना हमारी चाहेंगे। तरफ से सर एक बार, हमारी तरफ से सर सबको बोल दीजिए, मैं भी कह रहा हूं सर कि जो भी जो हिंदी के बच्चे हैं सर, जो अच्छी प्रतिभाएं हैं सर, अब या कविता भी कर रहे हैं या फिर अच्छे मार्क्स हिंदी में लेकर आ रहे हैं, 2 तरह के बच्चे हमको चाहिए सर, हिंदी में अच्छे मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट छात्र, और साथ में सर जो काव्य प्रतियोगिता में आ सकते हैं सर, मुझ तक नाम भेजिएगा सर। जितने भी मनीषी लोग हैं, मैं सर करबद्ध विनती करता हूं, ऐसे बच्चों का मैं सम्मान करता हूं सर। बड़ों के कवि सम्मेलन कराने से ज्यादा अच्छा है इन बच्चों को, नई पीढ़ी को, नई पौध को अपने देश के लिए राजभाषा के प्रति समर्पित करना, यही मेरा सपना सर। जो ये बिल्कुल सब लोगों से, जितने भी हमारे विद्वत जन हैं जुड़े हुए हैं, सबसे विनम्र निवेदन है कि यदि कोई इस तरह के बच्चे हैं जो हिंदी में 90-95% मार्क्स लाते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, और कविता भी करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन हिंदी में जिनकी रुचि है, तो ऐसे लोगों के नाम जो है भेजे जाए। आप किसी को भेज दीजिए, हमको आप ले लीजिए सर, आपके नंबर सबके पास है, आप ले लीजिए, आप मुझे दे दीजिए, वो आपके पास पहुंच जाएंगे, वो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस चीज के लिए आदरणीय त्रिभुवन शंकर मिश्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सब लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। अब कार्यक्रम की तो एक सीमा है अपनी आदरणीय, तो आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, जय भारत, और सब लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूर्णिमा है, चंद्रमा के दर्शन करिए आप लोग जाकर के, बहुत अच्छी चांदनी है, और फिर मुलाकात होगी। सभी के लिए सर शुभकामनाएं, और आपके लिए सर हृदय तल से नमन सर आपको। जी जी, नमस्कार सर, सादर प्रणाम सर, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।